हाँ, प्रश्न नंबर 9 है 9, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। पूछ रहे हैं भाई कि कार्बन के जो यौगिक हैं उनका ज़्यादातर हम उपयोग वो ईंधन के रूप में क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई खास बात नहीं, अपना देखिएगा कार्बन के यौगिक हैं जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं जो एलपीजी गैस है, एलपीजी से एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, ईंधन का एलपीजी सबसे बढ़िया ईंधन है। क्यों? और एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो अवयव है एलपीजी का, वो है एथेन प्रोपेन, ठीक है। उसी प्रकार के सीएनजी भी हैं, गोबर गैस भी है, प्राकृतिक गैस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एलपीजी से आप अपने दिमाग में थोड़ा सा थीम बना करके चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एलपीजी को ले जाने और लाने में बड़ी मज़ेदार है, सुविधा है, ठीक है। और हम चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी कहीं भी उसको भंडारण में आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जलती है वो, उसमें कोई पदार्थ शेष नहीं बचता है, ठीक है। ऊष्मीमान बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, और कहीं किसी प्रकार कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। ये ईंधन किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और कोई हानिकारक गैस भी इसके अंदर नहीं निकलती है, इसलिए हम इनका उपयोग कर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग निम्न कारणों से करते हैं। नंबर 1 है ये स्वच्छ ईंधन है, ईंधन होते हैं और ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, ये आप अच्छे ढंग से जानते हैं। इनका कैलोरी मान उच्च होता है, अर्थात इसका ऊष्मीमान अधिक होता है, ठीक है। कैलोरी मान उच्च होता है, ऊष्मीमान अधिक होता है। इनके जलाने पर कोई अवशेष नहीं बचता, सबसे बड़ी बात है। लकड़ी को जलाएंगे कोयला बच जाएगा, कहीं कुछ बच जाएगा। तो इस तरह से इनके जलाने पर कोई अवशेष शेष नहीं बचता है। ये ईंधन प्रदूषण नहीं फैलाते, इनमें किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती। लिख दो, कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती, लिख सकते हैं आप अपने, निकलती लिख लेना अपने आप, ठीक है। दूर तक लाने और ले जाने में सुविधा, अर्थात आसान भंडारण है इसका, बहुत ही आसान भंडारण है इसका, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आती है। आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। तो जो कार्बन है, कार्बन आप ये भी जानते हैं कि कार्बन को जब हम जलाते हैं और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 गैस निकलती है और थोड़ा जल भी निकलता है, लेकिन ऊष्मा बहुत निकलती है। मज़ेदार चीज़ तो यही है, हमें तो यही चाहिए भाई, ऊष्मा बहुत निकलती है और प्रकाश निकलता है, ये खास बात है भाई इसकी, ठीक है। नहीं क्या, प्रकाश निकलता है, ये इस रिएक्शन की वजह से ही ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा हमें चाहिए, वही तो ईंधन है जो चीज़ों को गर्म कर सके, भोजन आसानी से बना सके, है। बहुत सारी चीज़ों को, जो वाहन भी हैं, CNG चलते हैं, LPG चलते हैं, तो वहाँ क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, और ऊष्मा बहुत आसानी से देता है और उनके कारण मैंने आपको यहाँ बता दिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। देखिए आप बहुत बढ़िया ढंग से जानते हो कि कठोर जल साबुन के साथ बढ़िया झाग नहीं देता, सफाई की प्रक्रिया बहुत बढ़िया वो कर ही नहीं पाता, मजबूर हो जाता है। तो ऐसा जल के अंदर ऐसा क्या है, कठोर जल के अंदर ऐसा क्या है, तो कठोर जल के अंदर देखेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के लवण होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मतलब आपको याद करना है, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के लवण जो होते हैं वो उसके अंदर कठोरता उत्पन्न करते हैं जल के अंदर। तो ये क्या काम करता है, साबुन इन कठोर जल के साथ क्रिया कर लेता है और पानी में वो नहीं घुलने देता, ठीक है। और वो क्या काम करता है, झाग उत्पन्न नहीं करता, अर्थात ये मिशेल का निर्माण नहीं कर पाता है, तो सफाई सही ढंग से बेचारा नहीं करता। तो ये क्या करता है, इसके साथ अविलय लवण बनाकर वो नीचे परत के रूप में बैठ जाती है। परत जो झाग उत्पन्न होने चाहिए थे भाई, जब तक जल में नहीं घुलेगा साबुन तब तक झाग उत्पन्न नहीं होंगे, और वो जल में नहीं घुलने दे रहा है, तो कौन है, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो लवण हैं वो इस साबुन के साथ रिएक्ट करके क्या नीचे एक परत के रूप में बैठ जाते हैं, झाग जो है वो परत के रूप में बन जाता है
वो अवयव जो अवक्षेप के रूप में, नीचे बर्तन के रूप में। ठीक है, मैं बताऊँ कुछ इस तरह से। देखें, ये जैसे एक बर्तन है, ठीक है, ये पानी है और पानी है कठोर। तो कठोरता किसकी वजह से? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो लवण है, क्लोराइड है, सल्फेट है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये। तो ये क्या होता है, बर्तन जो होता है ये वाला, इस बर्तन के नीचे तली पर एक परत के रूप में, यहाँ बेचारा घुलना चाहिए था पानी में ये चीज़, तो ये रिएक्ट कर जाती है इससे, किससे? साबुन से। और साबुन से रिएक्ट करके ये परत के रूप में नीचे जम जाती है। ठीक है, ये अवक्षेप के रूप में जो झाग है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जब झाग नहीं बनेंगे, मिश्रण नहीं बनेंगे, तो सफाई की प्रक्रिया नहीं होगी। चलिए, अच्छे ढंग से आप समझ में आ गई होगी, तो आइए देख लेते हैं इसे। कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के लवण घुले होने के कारण होती है जो कठोर जल होता है। ठीक है, जब कठोर जल को साबुन से उपचारित किया जाता है तो साबुन लवण से अपक्रिया कर लेता है और ये अम्लीय पदार्थ बना लेते हैं, जो अघुलनशील पदार्थ, मतलब विलय नहीं हो पाता पानी में, जो जल में एक झाग की परत के रूप में दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं जब साबुन लगाते हैं कपड़े पे तो झाग उत्पन्न नहीं होते, बल्कि साबुन घिसता ही चला जाता है। ठीक है, और वो परत के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, झाग नहीं बनते, बल्कि झाग एक परत के रूप में चेंज हो गया। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 11। यदि आप लिटमस पत्र, लाल एवं नीला, कोई सा भी लिटमस पत्र देखें, से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? देखें भाई, साबुन जो है वो किससे बनता है? एस्टर और NaOH या QH मिलाकर। और NaOH क्या है? एक बढ़िया क्षार है, QH क्षार है। ठीक है, तो जो साबुन का जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जान लीजिएगा, बोर्ड में बहुत ही बार आता है कि साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। और हम जानते हैं कि जब क्षारीय विलयन होगा, विलयन एक क्षारीय होगा, ये वाला, ये विलयन कोई क्षारीय मिल गया हमें, साबुन का विलयन क्षारीय मिल गया ये। और यदि हम इसमें लाल लिटमस पत्र डालें, लाल लिटमस पत्र, लाल पत्र को डालेंगे इसके अंदर, तो वो कैसा हो जाएगा? नीला। ध्यान रखें, वो कैसा हो जाएगा? नीला लिटमस पत्र हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वो नीला बन जाएगा। ठीक है, ये साबुन का जलीय विलयन है, ये रखा है। ठीक है, और यदि हम नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, लाल लिटमस पत्र डालने पर कैसा हो जाएगा? आप लिख लेना, नीला हो जाता है। ठीक है, और नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, आपके अच्छे ढंग से समझ में आ गया। और नीले पर, नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, ये आप पत्र डालने पर कैसा हो जाता है? नीला, नीला हो जाता है। ये अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया। इस तरह से याद कर लो ना कि साबुन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, छलनी, क्योंकि वो क्षारीय होता है। छलनी, साबुन का जलीय विलयन क्षारीय, छलनी, छल के मतलब क्षारीय, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों के साथ खूब डट के शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।